अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेशी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। पास रोजे भी थे सजदे भी ज़कात व हज भी, पास रोजे भी थे सजदे भी ज़कात व हज भी, काम ना आया महशर में कुछ उनकी रहमत के सिवा, काम ना आया महशर में कुछ उनकी रहमत के सिवा। और शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, काली कमली के सिवा चादर इतरत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आज की ये मुबारक और मुक़द्दस रात ख़त्म कुरान की महफिल है, पहली शब कदर है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है और दो वलियों की बारगाह में हम सब हाजिर हैं। सारी रहमतें और बरकतें यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जो भी इस महफिल में शरीक हुआ है वह इन तमाम फीज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होगा। मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख भी है। उसी मुनासिबत से आपकी बारगाह में हदिया अक़ीदत और मोहब्बत पेश करेंगे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इरशाद रब्बानी हुआ, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे इस दावत व तबलीग के बदले कोई अजर नहीं चाहता, इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, सिवाय अपने क़ुराबतदारों की मोहब्बत के। यानी मैंने जो तुम्हें दावत व तबलीग की है, अल्लाह तबारक व तआला का रास्ता दिखाया है, इसका सिला मैं नहीं चाहता, इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, मेरा सिला ये है कि जो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं तुम उनसे मोहब्बत करो। बिलाशुबा मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत में हैं, करीबी रिश्तेदार। विलादत बासादत हुई बैतुल्लाह में। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दहन में डाल दिया। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे घुट्टी दी जाती है, शहद चटाया जाता है, और एक शुगून है कि किसी आलिम दीन से, किसी मुत्तकी परहेजगार आदमी से शहद चटाया जाए। एक शुगून है ताकि बच्चा जो है वो नेक उठे। मौला कायनात की किस्मत देखो कि दुनिया में आने के बाद उनके दहन में पहली ग़िज़ा जो गई वो रसूलुल्लाह का लुआब दहन।
जिसके दहन में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब दहन पहली ग़िज़ा के तौर पर जाए, वो बाब मदीनतुल इल्म ना बने तो फिर क्या बने? बाब मदीनतुल हिकमा ना बने तो क्या बने? आपकी वालिदा मोहतरमा फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, मेरा बेटा अली रोने लगा। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, रोने लगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गोद में लिया, अपना लुआब दहन उनके मुंह में डाला, फिर अपनी ज़बान मुबारक उन्हें चुसाई। फरमाते, चूसते चूसते मेरा बेटा अली सो गया। शान देखो मौला कायनात। इस्लाम लाने में अव्वल 6 साल की उम्र है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अजीज रिश्तेदारों की दावत की, इस्लाम की तबलीग की, उनको इस्लाम की दावत दी। कौन है जो इस काम में मेरी मदद करेगा? पूरी जमात पे सन्नाटा तारी हो गया। एक बच्चा जिसकी उम्र 6 साल है वो खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कमजोर हूं, मेरी टांगे पतली हैं, मैं कमसिन हूं, लेकिन ए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं इस दावत और तबलीग में आपकी मदद करूंगा। अली की जबान से जो कुछ निकला आपने वो करके भी दिखाया। सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपसे बड़ी मोहब्बत। हिजरत करके सरकार तशरीफ ले गए। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल सफर करते हुए कई रोज में मदीने तैयबा पहुंचे। आपके पैरों में जख्म हो गए, पथरीली जमीन है, कहीं रेत है, पैदल सफर करते अपने घर पहुंच गए, चलने की हिम्मत नहीं। सरकार ने पूछा, अली आ गए? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, अली आ गए, लेकिन चलने की हिम्मत नहीं। इतनी हिम्मत नहीं कि आपकी बारगाह में आ जाएं। सरकार ने फरमाया, हम खुद अली को देखने जाते। खुद तशरीफ ले गए और जाकर अपना लुआब दहन उनके पैरों पे लगाया, सारी तकलीफ दूर हो। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में किसी ने एक परिंदे का गोश्त पका कर भेजा। सरकार ने अपने सामने रखा और दुआ के लिए हाथ उठाए, ए इलाहुल आलमीन, अपनी मखलूक में सबसे बेहतरीन शख्स को मेरे पास भेज दे, जो मेरे साथ मिलकर इस परिंदे का गोश्त खाए। अपनी मखलूक में सबसे बेहतरीन शख्स को भेज दे। रावी कहता है, उसी वक्त हजरत अली तशरीफ ले आए। सरकार ने फरमाया, आओ अली हमारे साथ बैठो और ये तनावुल करो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, किसी ने पूछा, सरकार को औरतों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत? कहा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कहा मर्दों में? कहा उनके शौहर अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। खैबर का मौका है, किला अल-क़मूस जो काफी बुलंदी पर है, फतह नहीं हो रहा। मुसलमानों ने कोशिश की लेकिन किला फतह नहीं हुआ, परेशान हैं, क्या करें? सरकार ने फरमाया, सुनो, कल हम इस्लाम का अलम उस शख्स को अता करेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। सहाबा के लिए रात गुजारना मुश्किल हो गई। अब देखो कल सुबह किसको इस्लाम का अलम मिलेगा? और सरकार ने फरमाया, उसी के हाथ पर कल खैबर का किला फतह होगा। सुबह हो गई, तमाम सहाबा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार खामोश हैं, सहाबा मौजूद हैं, सबकी निगाहें लबहाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगी हुई। अभी उस खुश नसीब का नाम इन मुबारक लबों पर आएगा जिसके हाथ पर आज खैबर का किला फतह होगा और कयामत तक वो फातह खैबर कहलाएगा। सरकार ने पूरे मजमे पर एक निगाह डाली, फरमाया, ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ हैं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व आबी, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान। उनकी आंखों में तकलीफ है, आंखें दुख रही,
हजरत अली की आंखें दुख रही थी, अपने खेमे में आराम कर रही थी। और आप जानते हैं जिसकी आंखें दुख रही हो क्या वो जंग कर सकता है? उसका तो चलना फिरना मुश्किल है, उसका उठना बैठना मुश्किल, आंखें खोलना ही मुश्किल के जाए कि जंग लड़े। सरकार उनकी आंखों में तकलीफ है, आंखें दुख रही, अपने खेमे में लेटे हुए। तो ये भी हो सकता था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते अली की आंखों में तकलीफ है, किसी और सहाबी को बुला लो। इनकी आंखों में तकलीफ है ना, किसी और को बुला लो। नहीं, बुलाना उन्हीं को है, उन्हीं को सही करना है, उन्हीं के जरिए खैबर का किला फतह करवाना। जाओ अली को ले आओ। एक सहाबी गए, हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को लेकर आए। सरकार ने अपने सामने बिठाया। अली क्या है? हुजूर मेरी आंखों में तकलीफ है। लुआब दहन दोनों आंखों में लगा दिया, उसी वक्त तकलीफ दूर हो। इस्लाम का आलम अदा किया। अली जाओ, जाकर हमला करो, आज खैबर का किला तुम्हारे हाथ पे फतह होगा। हजरत अली तैयार हो गए, लश्कर इस्लाम को साथ लिया। गौर करो उस जर्नैल की कैफियत क्या होगी जिसको जंग से पहले फतह की खुशखबरी मिल चुकी। जंग अभी हुई नहीं है, फतह की खुशखबरी पहले मिल चुकी है, और खुशखबरी किसी आम इंसान ने नहीं दी है, अल्लाह के हबीब ने दी। हजरत अली जोश के साथ उठे, इस्लाम का अलम हाथ में लिया, लश्कर इस्लाम को साथ लिया। किला अल-कमूज बुलंदी पर है, मुसलमान नीचे हैं, यहूदी ऊपर हैं। अली चले और चलते ही चले गए, बढ़े और बढ़ते ही चले गए, एक आंधी तूफान की तरह चले और जाकर वहां जाकर दम लिया। उन्होंने पत्थर फेंके, तीर बरसाए, रोकने की कोशिश की, लेकिन अली आज किसी और ही आलम में थे। आज तो आका ने फतह की बशारत दे दी, आज तुम्हारे हाथ पे खैबर का किला फतह होगा। तफसील तो बहुत है, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूं। एक पहलवान जिसका नाम मरहब, बड़ा बहादुर जरी कवि है कल, जिसको अपने ऊपर नाज था कि आज तक कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, वो आया, सर से पैर तक लोहे का लिबास पहने, उसे कहते जर्रे बख्तर, सर के ऊपर लोहे की टोपी, पूरा लिबास लोहे का, सिर्फ आंखें खुली हुई, और तलवार लेकर हजरत अली की के मुकाबले में। अली मुझसे मुकाबला करो, फिर देखा जाएगा, जंग फिर होगी, पहले मुझे तो ज़ेर कर लो, फिर देखेंगे। मौला अली ने फरमाया ठीक है आ जाओ। उसने अशार पढ़े, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, और मरहब के मुकाबले में आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। हजरत अली ने फिल बदी अशार पढ़े, जिसका तर्जुमा ये था, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर के माना शेर है, और शेर चीर फाड़ के रख देता, शेर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और उसके बाद मैदान मुकाबला में आ गए। चंद मिनट जंग हुई, मौला कायनात ने तलवार उठाई और अल्लाह अकबर कहकर उसके सर पे मारी, जिस्म के दो टुकड़े करते हुए जमीन तक पहुंच। जरा सी देर में खाक खून में तड़पा दिया। उसके बाद यहूदियों ने देखा मुसलमान तो किले पर पहुंच गए, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होगा, अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे, खुद ही वापस चले जाएंगे। लेकिन मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा ने एक हाथ से दरवाजे को पकड़कर हिलाया और फेंक दिया, और मुसलमान फौज दाखिल हो गई। खैबर का किला फतह हो गया। हजरत अली कयामत तक फातह खैबर कहलाए। बाद में उसको हिलाया तो 40 आदमी उसे हिला न सके, जिसे मौला कायनात ने एक हाथ से उठाकर फेंक दिया। उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा कि उस दरवाजे को हजरत अली ने कुव्वत जिस्मानी से नहीं, कुव्वत रब्बानी से उठाकर फेंका। आप अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का मजहर बन गए थे। फातह खैबर, जिस जंग में आप देखें मौला कायनात सबसे आगे नजर आते हैं। जंग खंदक हुई, इत्तला मिली काफिर हमला करने वाले हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को बुलाया, कैसे मुकाबला किया जाए। कुछ ने कहा कि मदीने में मुकाबला करें, कुछ ने कहा कि बाहर निकल के मुकाबला करें। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने एक तजवीज़ दी
कि सरकार, मैं जिस मुल्क से आया हूं वहां एक तरीका है कि हम शहर के चारों तरफ खंदक खोद देते ताकि दुश्मन आ ही ना सके। तो अगर हम ऐसा करें कि मदीना मुनव्वरा के चारों तरफ गहरी खंदक खोद दे तो वो आएंगे, खंदक तक पहुंच के रुक जाएंगे। सरकार ने तजवीज को पसंद किया, शुरू हो गई। 10-10 सहाबा की टोली बनाई गई। इतने फिट जमीन 10 सहाबा खोदेंगे, फिर उसके आगे फिर 10 सहाबा, फिर आगे 10 सहाबा। बहुत चौड़ी, बहुत गहरी, यानी इतनी ना हो कि घोड़ा फलांग जाए, वरना घोड़ा छलांग लगाए तो खंदक को अबूर कर जाए। चौड़ी भी इतनी हो कि घोड़ा फलांग ना सके, अंदर ही गिर जाए अगर छलांग मारे। इतनी चौड़ी और गहरी भी बहुत हो। सहाबा चले गए, शुरू हो गए। सर्दी है, भूख है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन रसूल की मोहब्बत में सब लगे हुए, सब लगे हुए। सहाबा की शान देखो। कहते सरकार कुछ खिलाएं तो सही, कुछ खाएंगे तो फिर हिम्मत आएगी तो खो देंगे। नहीं, भूख, प्यास, सर्दी, हुक्म रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगे हुए। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा सरकार ने भी कुछ नहीं खाया है, सहाबा ने भी कुछ नहीं खाया है। दौड़कर गए अपने घर, जाकर एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया, अपनी अहलिया से कहा इसे पकाओ, मैं सरकार को लेकर आता हूं। चले गए, आकर कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान। एक बकरी का बच्चा छोटा सा ज़िबा किया, आप आ जाइए और चंद सहाबा को ले आइए। जानते थे ना पूरा लश्कर तो नहीं खा सकता, आप आ जाइए, आप पर जोर दिया। सरकार ने फरमाया ठीक है। कहा चलो अबू बकर, उमर, उस्मान अली को बुलाओ, सलमान फारसी, सुहेब रूमी, बिलाल हबशी, अब्दुल्ला इब्न मसूद, सबको बुला लो। जाबिर ने हमारी दावत की है। इन्होंने कहा था चंद साहबा, उन्होंने सबको दावत दे दी। हजरत जाबिर परेशान, क्या करें। पूरा लश्कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना। अब जाहिर है मेजबान को परेशानी होती है ना कि मेहमान इतने आगे, मैं कहां से खिलाऊं। अब कुछ बोल नहीं सकते थे, सरकार ने दावत दी। चले, जरा सा तसव्वुर करो, सब के सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं। हजरत जाबिर परेशान है, इतना सा बकरी का बच्चा ज़िबा किया है, कितने सहाबा हैं, कैसे खाएंगे। चलते रहे, जब घर के करीब पहुंचने लगे इन्होंने दौड़ लगा दी, मैं जाके अपनी बीवी को तो बता दूं। दौड़ते हुए गए, जाके अपनी अहलिया से कहा हमने तो इतना सा पकाया है और सरकार से कहा था आप आ जाएं, चंद सहाबा को ले आएं। कहा फिर क्या हुआ, उन्होंने सबको दावत दे दी, सबको दावत दे दी, अब क्या होगा। कुर्बान जाओ उस सहाबिया के। औरतों का ईमान भी देखो कितना पुख्ता था। जब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा, बीवी ने सिर्फ एक सवाल किया, दावत तुमने दी है या उन्होंने दी। दावत तुमने दी है या उन्होंने दी है। कहा उन्होंने दी है। कहा फिर हमें फिक्र की क्या जरूरत है। अगर उन्होंने दी है तो हमें फिक्र की जरूरत नहीं, वो खुद लेकर आए, खुद ही खिलाएंगे। और यही हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। कहां पर है हांडी। कहा यहाँ है। लोहा पे दहन डाल दिया। कहा इसको ढक के रख दो। आटा कहाँ है, यहाँ है। लोहा पे दहन डाल दिया, रोटी पका के देते रहो, सालन निकाल के देते रहो। 10-10 सहाबा आते रहे, खाते रहे, जाते रहे, आते रहे, खाते रहे। इसी तरह होता रहा, पूरे लश्कर ने खा लिया। सरकार ने तनावुल फरमा लिया और उसके बाद हांडी में उतना ही था जितना पकाया। सरकार ने बता दिया तुम हमें नहीं खिला रहे, हम तुम्हें खिला रहे। तुमने तो इतना सा पकाया था, हमने पूरे लश्कर को खिला दिया। गौर करो, जिनके नाम में बरकत है, जिनके जिक्र में बरकत है, तो उनके लुआब में बरकत नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं
इसीलिए कहता हूं सारी बरकतें मदीने में हैं, सारी रहमतें मदीने में हैं, सारी अजमतें मदीने में हैं, सारी नेमतें मदीने में हैं, इसलिए कि जिसके दम से ये सब कुछ है वो खुद मदीने में। उस मौके पर, खंदक के मौके पर सहाबा ने खंदक खोद दी। एक जगह से चौड़ाई में खंदक कम रह गई, एक जगह से कोई एक मकाम ऐसा था जहां चौड़ाई ज्यादा नहीं थी, बाकी सब जगह चौड़ी और गहरी खंदक साहबा ने खोदी। एक बदबख्त काफिर जो बड़ा जरी बहादुर था, बहुत अपने आप को समझता कि मेरा मुकाबला आज तक किसी ने नहीं किया, और तलवार का धनी था, जो उसके मुकाबले में आता उसको खत्म करके रख दिया। उसने चक्कर लगाया खंदक का, देखा अच्छा इस जगह से कम है, घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और उसको फलांग गया। चौड़ाई कम थी ना, घोड़े ने छलांग लगाई, अंदर आ गए मुसलमानों में, और आकर पुकारता है हल में मबारिज, हल में मबारिज, कौन है जो मेरा मुकाबला करे, आओ, कौन है तुम में से। जो शख्स सबसे पहले तलवार लेकर आगे बढ़ा, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला, अब मैं मुकाबला करता हूं। हजरत अली चले, जाकर उसके सामने खड़े हो गए, और इतना बहादुर था कि उसने सबसे पहले तलवार से अपने घोड़े की टांगे काट दी। घोड़ा तड़पने लगा, ये दिखाने के लिए कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं मुकाबला करूंगा, ये मत समझना कि मैं घोड़े पे बैठकर चले जाऊंगा। उसकी टांगे काट दी तलवार से, घोड़ा तड़प रहा, आओ मेरा मुकाबला कर। हजरत अली आगे बढ़े, कहा कौन हो, कहा अली इब्ने अबी तालिब। अच्छा अबू तालिब के बेटे हो, मैं नहीं पसंद करता कि तुम मेरे हाथ से मारे जाओ, इसलिए कि तुम्हारे बाप अबू तालिब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मैं उनका दोस्त था, मैं नहीं चाहता तुम मेरी तलवार से मरो। हजरत अली ने फरमाया लेकिन मैं चाहता हूं तू मारे मेरी तलवार, तू तो नहीं चाहता, मैं चाहता हूं। ये सुनकर आग भगोला हो गया, गुस्से में आ गया। हजरत अली नौजवान थे, वो अधेड़ उम्र का था, गुस्से में आकर तलवार लेकर आगे बढ़ा, और दोनों में जंग शुरू हो गई। आज जब दोनों में जंग शुरू हुई, रेतीली जमीन थी, रेत उड़ना शुरू हो गई, इतनी रेत उड़ी कि दोनों रेत में छुप गए, पता ही नहीं चला कि कौन किसको मार रहा है, बस तलवार की झंकार, तलवार तलवार से टकरा रही है, उसकी झंकार की आवाज आ रही है, दोनों रेत में छुपे हुए हैं। उधर काफिर देख रहे हैं, देखो हमारा शेर, हमारा जो ये गया बहादुर क्या करता है, इधर मुसलमान देख रहे हैं हमारा शेर क्या करता, नजर कोई नहीं आ रहा। लेकिन लोगों ने देखा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दस्ते मुबारक उठाए हुए हैं, मौला अली को फतह अता फरमा दे, अली को फतह अता फरमा दे। मेरा ईमान ये कहता है जो लफ्ज रसूल की जबान से निकल रहा था उसी वक्त बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो रहा। सरकार जिसके लिए दुआ फरमा दें, कैसे हो सकता है उसको शिकस्त हो। देखने वालों ने देखा कि वो जो गर्दो गुबार उड़ रहा था, तलवार की झंकार बंद हो गई, नजर कोई नहीं आ रहा, परेशान है, पता नहीं किसने किसको मारा। जब वो गर्दो गुबार छटा तो देखा कि वो नीचे पड़ा हुआ था और अली शेर खुदा उसके सीने पर सवार थे, उसका सर कलम कर रहे। अल्लाह ने मौला कायनात को फतह अता फरमा दी। सरकार ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अना मदीनतुल हिक्मा व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जो कुछ सारे कुरान में है वो सूरह फातिहा में है, और जो सूरह फातिहा में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो बिस्मिल्लाह में है वो उसकी बा में है, और मैं उसकी बा का नुक्ता हूं। अना नुक्ता तो ताहतुल बा, मैं उस बा का नुक्ता हूं। कुरान की 7 मंजिलें हैं, सूरह फातिहा की 7 आयतें हैं। गोया जो कुछ कुरान में है वो सूरह फातिहा में, अगर फैला दो तो कुरान है, समेट लो तो सूरह फातिहा। आप देखते हैं ना, किताब पढ़ते हैं,
किताब के शुरू में एक मुकद्दमा होता, या छोटी किताब है तो दिबाचा आप इसको कहें। मुसन्निफ जो होता है वो उसमें लिखता है। किताब पढ़ते हैं ना, आजकल तो कोई पढ़ता ही नहीं है, सारे व्हाट्सएप देखते रहते बैठे, जिसको देखो व्हाट्सएप देख रहा है। किताबें पढ़ना ही बंद कर दी। किताबें पढ़ो, व्हाट्सएप को छोड़ दो। अच्छी अच्छी किताबें, तन्हाई का सबसे बेहतरीन साथी बेहतरीन किताब है। आपको इल्म भी देगी, आपको मालूमात भी होगी, आपकी तरबियत भी होगी। किताबें छोड़ दी, नतीजा ये है कि किताबें फुटपाथ पे फरोख्त हो रही हैं और जूते शोकेस में लगे हुए हैं। यही हो रहा है ना, जूते शोकेस में लगा, किताबें वो बेचारा कपड़ा बिछा के वहां भेज रहा। 500 का 1000 का जूता लेना पसंद करेंगे, 100 रुपए की किताब नहीं लेंगे। यही लोगों की हालत है ना। किताब लेते 100 रुपए की, इतनी महंगी, और जूता लेने जाओ तो 500 का 1000 का 2000 का जूता खरीद के ले आए। मतलब किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, जो कौम 100 रुपए की किताब ना खरीदे, 500 का 1000 का जूता खरीद ले, इसका मतलब यह है इस कौम को किताबों की जरूरत नहीं है, जूतों की जरूरत है ना। जूतों की जरूरत सही तरह लग जाए तो सही हो जाएगी कौम। कहने का मतलब यह है कि जितना पैसा जूतों कपड़ों पे खर्च करते हो, कुछ किताबों पर भी खर्च करो, इल्म भी हासिल करो। बेहतरीन तन्हाई का साथी जो है वो बेहतरीन किताब है। तो किताब जब आप पढ़ेंगे ना, उससे पहले दिबाचा, यानी जो कुछ किताब में मुसन्निफ बयान कर रहा है वो उस दिबाचे में बयान कर देता है। आदमी उसको पढ़ ले, पता चल जाए कि किताब किस मौजू पर है, इसमें क्या कुछ बयान किया गया। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद का दिबाचा जो है सूरह फातिहा है, मुकद्दमा जो है वो सूरह फातिहा है। जो कुछ सारे कुरान में है वो सूरह फातिहा में है। फरमाया जो सूरह फातिहा में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो बिस्मिल्लाह में है वो उसकी बा में है, और जो बा में है वो उसके नुक्ते में है। अना नुक्ता तो ताहतुल बा, मैं उस बा का नुक्ता हूं। पता ये चला कि जो कुछ कुरान में अल्लाह ने इल्म बयान फरमाया है वो सब का सब मौला कायनात के सीने में। इसीलिए तो सरकार ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। इसीलिए हजरत अली ने दावा किया था, कोई मुझसे सवाल करे दीन का या दुनिया का, मैं उसका जवाब कुरान से दूंगा। कोई भी सवाल करे। तो एक यहूदी आया, उसकी दाढ़ी थी, यहाँ बाल फिर साफ, फिर बाल फिर साफ, ऐसी दाढ़ी, और हजरत अली की दाढ़ी घनी थी, भरी हुई दाढ़ी थी। उसने कहा अली आपने ये दावा किया है कि हर चीज का जिक्र कुरान में है? फरमाया हाँ दावा किया। और आपसे जो सवाल किया जाएगा आप उसका जवाब कुरान से देंगे? हाँ मैंने दावा किया है। कहा मेरी ऐसी दाढ़ी, कहीं बाल है कहीं साफ है कहीं बाल है, और आपकी घनी दाढ़ी, क्या दोनों दाढ़ियों का कुरान में जिक्र है? फरमाया है। इन दोनों दाढ़ियों का जिक्र है? हाँ है। उसने कहा कहाँ है? फरमाया अल्लाह फरमाता है वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। अल्लाह फरमाता है जो जमीन पाक होती है वो अपने रब के हुक्म से खूब उगाती, और जो जमीन खबीस होती है वो नहीं उगाती मगर थोड़ा थोड़ा। फरमाया खबीस जमीन तेरे रुखसार हैं जिन्होंने नहीं उगाया, और पाक जमीन मेरे रुखसार हैं जिन्होंने खूब उगाया। पता ये चला कि मौला कायनात का मकाम मर्तबा बहुत बुलंद है। उनकी नालैन से लगे हुए जर्रे हम पर पड़ जाए तो हमारे गुनाह माफ हो। सरकार ने इमाम हसन इमाम हुसैन का हाथ अपने दस्ते मुबारक में लिया, फरमाया मन अहब्बनी, जिसने मुझे महबूब रखा, व अहब्बा हाज़ैन, और इन दोनों यानी हसन हुसैन को महबूब रखा, व अबाहुमा व उम्माहुमा, और इनके माँ बाप को महबूब रखा, कान माई फी दरजती यौमल क़ियामा, क़यामत में मेरे साथ मेरे दर्जे पर हो। अगर क़यामत में सरकार का साथ चाहिए तो हसनैन करीमैन से भी मोहब्बत करो, उनके वालिदैन से भी मोहब्बत करो। मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम मर्तबा बहुत बुलंद है। हमने निहायत इख्तिसार के साथ
उनकी सीरत आपके सामने बयान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए और उनकी शुजात, उनकी बहादुरी, उनकी सहाबियत, उनका मकाम, उनका मर्तबा, जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाया है, उसके सदक़े में चंद कतरे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको भी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।